Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. Repeat this 3 times, okay? Very good. जो कुछ भी खाती हूँ यही फैट जमा हो जाता है मैम। रिलैक्स रिलैक्स, ये जाएगा। तुम्हारी उम्र में मेरे साथ भी ऐसा ही था। ऑडिशन के लिए जाती थी तो जब उस डायरेक्टर को हमारी फुल बॉडी पसंद आती थी तभी सिलेक्ट करते थे। ओह, फिर आपको एक्सेप्ट करते थे? मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मम्मी, हाय स्वीटी, आप रेडी हैं? 2 मिनट्स अब पूरा हो गया है। मैं नहाकर रेडी हो जाती हूँ। डैडी? डैडी ने कहा वो डायरेक्ट होटल पहुंच जाएंगे, वो बहुत बिजी है ना। ओके। ऑडिशन में एक बार डायरेक्टर ने मुझसे डांस करने को कहा, मैंने भी टक करना शुरू कर दिया। कैसे डांस कर लेती हैं आप मम्मी? मुझे तो सच में बहुत डर लगता है। हाँ साहब, आ गए हीरो साहब। एक काम करते हैं, उनके फोन को कट कर देते हैं। मम्मी, मैंने बोला था, फिर भी महिलाओं के आत्मसम्मान को लेकर सीरियल दिखाएंगे तो क्या होगा? टीआरपी गिर गई ना। उसके बाद मंगलसूत्र, शादी विवाह छोड़कर फिक्शन सीरियल्स ने हमारी टीआरपी फिर से बढ़ा दी है। शिक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है साहब। नारी जितनी भी पढ़ाई कर ले कोई फायदा नहीं, उनका कुछ नहीं हो सकता। दे आर डोमेस्टिक क्रीचर्स, दैट्स व्हाट नारी आर। और नारी ही हमारी व्यूअर्स है। हमें जो बनाना है उन्हीं के लिए। वेटिंग, कॉल कट कीजिए। कम ऑन डैडी। विकी, सॉरी बॉस, आई हैव टू गो। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए रेस्टोरेंट में आए हैं। थैंक्स, बाद में कॉल करता हूँ, बाय। सॉरी यार, गिफ्ट लेने का टाइम नहीं मिला। हैप्पी एनिवर्सरी। कोई बात नहीं, आप आ गए यही काफी है। मम्मी, तुम्हारी माँ की यही चीज अच्छी नहीं लगती, हर चीज के लिए तुरंत कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, कभी कोई डिमांड नहीं करती है। हैप्पी अरे एनिवर्सरी। ये क्या लाई हो? थैंक्स बेटा। हे, वॉच बहुत खूबसूरत है, थैंक्स। अच्छा है ना? सुपर। आप जैसे बिजी इंसान के लिए ये वॉच एकदम सही है। अपना गिफ्ट देखो। देखा, मेरे गिफ्ट से जल रही है। डैडी, एक बार पहन कर दिखाओ। ओहो, इसके सामने मिस यूनिवर्स भी। पानी कम चाय। सच में? हाँ, इसी वजह से आपने मुझे एक्टिंग करने से मना किया ना? फिर से शुरू हो गई ना। माँ, अरे, इन्होंने जो कहा उसके बदले मैंने बस आंसर दिया है। बाय द वे, गॉगल्स बहुत अच्छे हैं। ये मेरी आंखों को ठंडा रखेंगे और उसी के साथ मुझे दुनिया के खूबसूरत व्यूज भी दिखाएंगे, है ना? साहित्य अच्छा पढ़ रही हो। डिनर ऑर्डर कर ले? नहीं, डिनर अभी नहीं। हाँ, आई हैव अ सरप्राइज। वेटर। वाओ। कट कीजिए। ओके। हैप्पी एनिवर्सरी। चीयर्स। आ आ आ वेलकम टू लूरे लंपटा। हमारे राष्ट्र के कई जिला में वैवाहिक श्रीधर, हे, ये मेरा चैनल है, मेरा क्रिएट किया हुआ सुपर हिट शो। अनन्या, अनन्या यहाँ हो। उन दोनों को देखो, अच्छी कॉमेडी की है। वाह वाह, क्या बात है। गौर से जरा इस जोड़ी को देखो, हर कोई हीरोइन बनना चाहती है। डैडी, मान लो, आज के लोग यही चाहते हैं। हमने 1 साल तक मार्केट रिसर्च किया है। बिलीव मी, पतियों से ज्यादा बीवियां फास्ट होती हैं। हद है, कम से कम नाचना तो सीख लेती। मुझे बहुत काम है। अरे रुको रुको, एक ग्लास ऑरेंज जूस लेकर आओ ना। श्री, मैंने तुमसे कुछ पूछा था। किस बारे में? श्री, मेरे योगा स्कूल के बारे में। ओ, योगा स्कूल। पहले इसे ठीक से चलने दो। ऐसा नहीं है श्री। अरे बेटा, तेरी माँ योगा स्कूल डेवलप करना चाहती है। कुछ इक्विपमेंट डाल देंगे तो वो जिम कम योगा स्कूल बनाएगी। वो ऐसा चाहती है। तुम क्या कहती हो? श्रीधर, अरे यार, तुम्हारे क्लास में 10 मेंबर भी नहीं है। पहले किसी फेमस हीरो हीरोइन को लेकर आओ और अपनी क्लास को डेवलप करो। उसके बाद सोचूंगा क्लास के बारे में क्या करना है। और ये लोन लेने की बात कर रही है। तुम मुझसे ये सब क्यों बता रहे हो? वो बच्ची नहीं है, तुम हमारी सेविंग उड़ा रही हो। ओके ठीक है।
गुस्सा क्यों कर रही हो? ओके ठीक है। तुम गुस्सा करने की एक्टिंग मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है। आपको मेरी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। कितनी बार अंडरस्टैंड करूं? मम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ, पर कहाँ? कहाँ जा रही हो? लता दीदी के यहाँ। उनसे कुछ काम है, आने में देर होगी। श्रीधर, बेवजह चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगा। तुम अपने पसंद के नाम पर जो बेवकूफी करना चाहती हो वो देखकर खामोश नहीं रह सकता मैं। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो चुप रहो। तुम जो स्मार्ट बनने की एक्टिंग कर रही हो ना, पहले उसे बंद करो। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम पागल हो? पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ डैडी? तेरी माँ का चेहरा देखकर कोई बेवकूफ टीवी सीरियल में वैम का ऑफर दिया और ये उसके लिए राजी भी हो गई। कोई ऐसा वैसा सीरियल नहीं है। प्यार, प्रेमी और शादी नंबर 1 सीरियल है। आपका राइवल चैनल है ना, इसीलिए आपको प्रॉब्लम है। अनु, वो वैम्प कैरेक्टर एक गंभीर एक्सीडेंट का शिकार हो गई है। उसको बेड रेस्ट लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा, उन्हें अच्छा लगा, इसीलिए अप्रोच किया। और तुम उसके लिए तैयार भी हो गई? अरे मुझे बताए बिना ऑडिशन देने क्यों गई थी? तो क्या करूं मैं? क्या आप यही चाहते हो कि मैं पूरा दिन बस योगा करती रहूं? मैंने कहा मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोन देने से मना कर रहे हो। What do you want me to do यार? आपको पता है मुझे एक्टिंग पसंद है। पहले प्यार किया, फिर शादी, फिर बेटी की देखभाल करती रही। बस देखते ही देखते 43 साल गुजर गए। मम्मी, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं श्रीधर। तुम्हारे पास सब कुछ तो है। मेरे पास कुछ नहीं है। जब देखो यही बकवास बातें करते रहते हो। घर और कार ही सब कुछ नहीं होता, समझ गए तुम? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा तुम 20 साल घर पर बैठकर देखो। घर में खाना बनाओ, ग्रोसरी शॉपिंग करो, घर को, बाथरूम को अच्छे से साफ रखो। तुम ये कर सकते हो? हाँ, मैं करती हूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने आपसे प्यार करने का पाप किया था। मेरी बेटी के लिए करती हूँ। ऐसे कह रही हो जैसे कोई सोशल सर्विस हो। ये सब तुमने अपनी फैमिली के लिए किया है। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, लेकिन तुम घर में बैठकर फ्री में एंजॉय करती हो। फ्री में? फ्री में? श्रीधर, मैंने तुम्हारे लिए, अनन्या के लिए और इस घर के लिए जो मैंने सर्विस की है ना, अगर उसका मैं बिल दे दूं तो तुम इस जन्म क्या 100 जन्म भी नहीं चुका पाओगे। मम्मी प्लीज। अनन्या के सामने बहस करना मुझे पसंद नहीं है। हम उसकी शादी के बाद इस पर विचार करेंगे। मेरा मतलब था कि तुमने ये घटिया सीरियल क्यों चुना? यू डिजर्व मच बेटर यार। शट अप श्रीधर। ऐसे शोज, ये सीरियल्स डिजाइन करके ही आपने इतना सब कमाया है। अब जब मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ तो ये सब अचानक खत्म हो जाएगा। देश की बाकी औरतें तबाह हो जाएं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आपकी पत्नी को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देना है। हाँ? है ना? मैंने अपनी फैमिली के लिए अपनी सारी इच्छाएं दफन कर दी, लेकिन अब मैं उन्हें रोकूंगी नहीं। That's all. अनु, आज तक किसी भी माँ ने अपनी बेटी से कहा नहीं होगा, प्यार करके कभी भी शादी मत करना बेटा, नरक भोगना पड़ता है। प्लीज मम्मी, क्या है ये? अपना चेहरा धो लो, मैं कॉफी बनाती हूँ। रहने दो मम्मी, मैं लाती हूँ, आप बैठिए। छोड़ो छोड़ो, मुझे इस सब की आदत है। हम हमेशा दरवाजा बंद करके बहस करते थे, लेकिन आज बातें दरवाजे के बाहर आ गई। 25 साल से जो एक्टिंग की इच्छा थी वो इस सीरियल से पूरी हो जाएगी। देखते हैं। तुम जाओ।
बोलो। एक्चुअली आई मीन हम अभी लवर्स हैं ना। ऐसा क्यों पूछ रही हो? मतलब ऐसा नहीं है, हम अभी श्योर है ना, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है। तुम्हें भी डाउट है? तुम्हें भी है? मतलब ऐसा कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन था। क्यों? अगर मुझे पता है तो मैं टेंशन क्यों लूं? मतलब मेरे मॉम डैड की लव मैरिज है। मम्मी की सारी इच्छाएं मर गई, पापा भी बहुत दुखी हैं। माँ ने हमेशा मेरे लिए, पापा के लिए सैक्रिफाइस ही किया है, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। मुझे डर है कि कहीं शादी के बाद मैं मॉम की तरह। तुम क्यों वैसा होगी? तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को बदल दिया, लेकिन मैं तुम्हारे पापा की तरह नहीं हूँ ना। शादी से पहले तो पापा भी ऐसे नहीं थे, शादी के बाद पापा भी बदल गए और माँ को भी बदल दिया। ओह गॉड, मुझे तो डर है कि मुझे मेरी माँ जैसी बीवी ना मिल जाए। पता है, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ? छिछे, माँ जैसा तो कोई नहीं है। अगर मैं पापा की जगह होता तो माँ को कब का छोड़ देता। अदाकारा का चयन किया है वो है मिस कल्पना श्रीधर। इसके लिए बेस्ट न्यू वैम्प का अवार्ड देने के संदर्भ में मैं मिस कल्पना से गुजारिश करता हूँ। मुझे एक्टिंग का हमेशा से शौक रहा है। ये शौक पालकर मैंने जो गलती की, उसके बाद मुझे ये अवार्ड मिलेगा, मैंने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। जो मेरे अभिनय को पसंद करते हैं और जो नफरत भी करते हैं, ये अवार्ड उन सारे लोगों को समर्पित करती हूँ। तुम कब आई? अभी अभी दरवाजा खुला था। मैंने तुम्हारी माँ के लिए खुला छोड़ दिया था, लेकिन वो वहां उलझी हुई है। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ओके। तुमने देखा बेस्ट वैम्प, और ये था उसका जवाब। मुझे कुछ बुक्स चाहिए थे, वही लेने आई हूँ। हेलो पापा। अनन्या, कहाँ हो तुम? पापा क्या हुआ? कल्पना ने मुझे डिवोर्स नोटिस भेजा है। वो मुझे छोड़ना चाहती है। तुम एक बार उससे बात कर लो ना प्लीज। शी इज गॉन क्रेजी। प्लीज अनन्या, प्लीज। कहाँ है वो? क्या हुआ? अनन्या! थैंक यू विद्या। टेक केयर। ओके, बाय बाय। इतने सालों से मैं यही जता रही थी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगी तो तुम समझ जाओगे। लगता था वो कभी ना कभी मेरे ख्वाहिशों के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे उन्हें दफनाना पड़ेगा। अनु, मैंने ये जो सीरियल में एक्टिंग की, ये सब बकवास है, मैं जानती हूँ, लेकिन श्रीधर की नफरत की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। असल में मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शामिल होने का सपना था। वैम्प, बेस्ट वैम्प। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है। बुके, गुलाब के फूल, ग्रीटिंग कार्ड, अपने खून से लेटर लिखना, तोहफे, सब कुछ। हर चीज के लिए एक उम्र होती है। प्यार की वो नोक झोंक, रूठना, मनाना, सब अच्छा लगता है। जिंदगी एक सपना लगने लगती है। आप जिसे प्यार करते हैं वो आपके लिए भगवान बन जाता है। उसके बाद असली कहानी शुरू। अपने पापा से कहो कि पूरी उम्र लड़ने झगड़ने की बजाय बस एक दिन शांति से बिताना बेहतर होता है। ये मुश्किल तो है, लेकिन हमें इसकी आदत हो जाएगी। चाय पियो।
क्या हुआ? मम्मी ने पापा को डिवोर्स नोटिस भेजा है। वो उन्हें छोड़ रही है। लेकिन क्यों? हमारी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। हमारा सिर्फ ट्रेलर है, उनकी पूरी पिक्चर नहीं। अनिल, आई थिंक किसी को चाहना और उसके साथ रहना ये दोनों अलग बातें हैं। रोमांस और जिंदगी दोनों अलग हैं। अब मेरे पास घर नहीं है। प्यार करके शादी करना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा ने कंफ्यूज कर दिया।